हे गाइस, मैं हूं जॉनी हंस। आई एम अ यूट्यूबर, ब्लॉगर, उसके साथ CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट फ्रॉम यूट्यूब चैनल जॉनी हंस कनाडा। आज की इस वीडियो को हम आपके साथ शेयर करें फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ राकेश शर्मा, क्योंकि उनके साथ हम कर रहे हैं कंप्लीट सीरीज फॉर एवरी पर्सन जो कनाडा में चाहे नया है चाहे पुराना, हु वांट टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल लाइफ। अगर राकेश शर्मा की बात करें, जिनसे हम आज ऑब्वियसली बात करने वाले हैं, सो ही हैज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, हेल्प सो मेनी पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, हेल्प सो मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू मेक देयर लाइफ बेटर। उसके साथ साथ ही हैज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विद इन कैनेडा, आउटसाइड कैनेडा, इनफैक्ट इन मल्टीपल कंट्रीज। इस बंदे की सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज वेरी ग्राउंडेड एंड हेल्प सो मेनी पीपल टू इम्प्रूव देयर लाइफ। जो कुछ खुद आके सीखा वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया। सो दिस इज मेकिंग मी रियली प्राउड टू इंट्रोड्यूस राकेश शर्मा ऑन हिज ओन यूट्यूब चैनल। सो ओवर टू राकेश, थैंक यू सो मच। Thank you for having me. We've been trying to start this for like I think more than 3-4 months now, or maybe more. I guess we were talking about this, and now I have to finally flew to Montreal to get it going. Absolutely. And yeah, thank you और so much for उसके having साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारी खास एयरलाइन जो हम दोनों को पता है, जिसका वैसे तो ये मजाक उड़ाते हैं, बट देखो वही लेके आई आज आपको सुबह flight फाइनली। होने की जल्दी से, बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छी बात है राकेश, लाइक फाइनली यू हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, एंड आई एम श्योर जितना आप ऑफ द कैमरा आप लोगों के लिए आपने बहुत सपोर्ट किया है, दिस हैज हेल्प्ड सो मेनी पीपल टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, यही कहते कि यार ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ all these things come in our media, and yes, it's good, it's great, but network is your net worth, ये कहा जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारा फ्रेंड सर्कल, या किस तरह के लोगों के साथ हम मिलते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बंदे की सक्सेस के पीछे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I think 100%. You are what kind of people you hang out with. जैसे आपने बोला network is your net worth. Exactly. आप जब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आपके साथ जिनका लोगों का उठना बैठना है, and the people you hang out with, if they are not like minded और उनका जिंदगी में सेम एम नहीं है, या से कोई एम ही नहीं है, तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे जी। सो आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अराउंड पीपल जिनसे आपको हर दिन कुछ सीखने को मिले, जो आपको चैलेंज करें आपको लाइफ में कि हो यार, जैसे कि मैं इनसे सीख रहा हूँ, इनकी तरह बनना चाहता हूँ, या आप इकट्ठे भी काम कर रहे हैं तो भी डजंट हैव टू बी कि यार कोई आउटसाइड हो। अगर आप बिजनेस में भी किसी के साथ हैं तो यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव विद देम, कि हम दोनों एक दूसरे को एक हेल्दी कॉम्पिटिशन दें और एक दूसरे को सीखें कि क्या नया सीख रहे हैं। और सीखना ही जिंदगी है, जब तक आप कुछ सीखते रहते हैं, जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, एक बच्चे से बड़े हो रहे हैं, जैसे हो रहे हैं, आप हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमेशा लाइफ का नाम ही है कि कुछ नया सीखना। जितना अच्छा नेटवर्क आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी ग्रो करेंगे। अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब बिजनेस शुरू करना चाहता था, मैं एक जॉब कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था यार कि कैसे शुरू करूँगा, कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगा इन्वेंटरी, लोकेशन, एंड देन अपनी सैलरी भी निकालना, और कैसे मैं वेंडर से इंटरेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हो ये सब आपको पैकेज में मिलता है जी। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज फर्स्ट थिंग कि यार ये सब आपको खुद पैकेज करना है। तो वो एक इतना बड़ा डर था कि यार मेरे पास जो लाइफ सेविंग है वो भी इसमें लग जाएगी, इफ द रिजल्ट इज नॉट व्हाट आई एम थिंकिंग इज गोना बी, देन व्हाट आई एम गोना डू। तो मैं उस टाइम पे जो लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया जिनके ऑलरेडी इस तरह के बिजनेस थे, जब मैं पहले डायरेक्टली जानता नहीं था, दोस्तों के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, उनके साथ बैठे, उनसे पूछे जो भी सवाल थे, और फिर उनसे यहाँ पे आके सोचा कि यार क्या एक नए आदमी के लिए इस फील्ड में कूदना क्या है। बड़े सारे लोगों ने मुझे इस टाइम पे ये भी कहा कि यार जो जॉब करते थे उन्होंने मुझे ये कहा कि यार इतनी अच्छी सैलरी है, अच्छे पैसे कमा रहे हो, लाइफ में बहुत यंग हो, आई वाज 22-23 दैट टाइम, कि यार आप ग्रो करोगे, अभी तो कहाँ बिजनेस के उसमें झंझटों में पड़ रहे हो। बट ये उन लोगों ने कहा जो जॉब कर रहे थे, और जो बिजनेस मुझे कर रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि डू यू रियली फील कि तू कर सकता है। तो मैंने बोला हाँ, आई रियली वांट टू ट्राई। एंड देन उन्होंने मुझे बोला बस देन देयर इज नो अदर क्वेश्चन, यू विल लर्न एज यू गो। एंड मुझे उससे बहुत बूस्ट मिला,
एंड देन मैंने अपनी लाइफ सेविंग उठाई डाली, एंड आई मस्ट टेल यू कि वो दिन और आज का दिन आई नेवर रिग्रेट दैट डिसीजन। मुझे भी इस चीज का पता है कि व्हेन आई वांटेड टू स्विच फ्रॉम जॉब, मैंने बात की थी, हम लाइक वो हक्का चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठे थे हम गाने की शूट करने के लिए जब टोरंटो में थे, तो आई आस्क्ड यू द सेम क्वेश्चन कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जॉब छोड़ देनी है एंड आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन, कि मैं यू नो कोई ना कोई अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट, एंड वी हैड द सेम कॉन्वर्सेशन कि क्या हो सकता है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास कोई है जिसने ऑलरेडी उस चीज में काम किया हुआ है या कर रहा है, दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। और मेरे हिसाब से तो जो मैंने चीज यू नो देखी है और ऑब्जर्व किया है कि इस चीज का कोई मुझे नहीं लगता कि हम छोटे या बड़े हो जाते हैं अगर हम किसी से पूछते हैं कि यार मुझे ये चीज नहीं आती, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो अगर मेरे हिसाब से अगर आपके दोस्त ये कहते हैं कि यार तू लाइक यू नो अपनी औकात से बड़े सपने देख रहा है, तो मतलब आई थिंक दे आर नॉट द राइट पीपल। मे बी शायद वो ही ना सोच सकते हैं। अगर मैंने आपको पूछा कि यार यू आर ऑलरेडी डूइंग यू नो मैनेजिंग मल्टीपल बिजनेसेस, आई वांट टू स्टार्ट दिस एंड यू सेड कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें ये हो सकती हैं, शायद मैं किसी और से पूछता जो नहीं कर पाया या नहीं कर रहा या जो सोचता ही नहीं है, तो वो आंसर वैसा ही देता। अब बात करते हैं कि ये तो फाइन यू नो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो गई। अगर हम बात करें पर्सनल माइंड सेट की, थॉट प्रोसेस की, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके आसपास के जो लोगों का, व्हाट डू यू थिंक कि थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेस में? बहुत ज्यादा। और मेन ये है कि यार मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आपको अपने आप पे बिलीव होना बहुत जरूरी है, कि आपका एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कि आपको पता है कि यार मैं जब कुछ करने जाऊंगा तो मैं अपना 100% दूंगा। एज लॉन्ग एज यूर क्लियर कि आप एक अपना 100% डालोगे किसी काम में, आई डोंट सी कि कोई वजह है फेल होने की। तो एक और आप जब अपने ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो वो थॉट प्रोसेस एनहांस होता है, क्योंकि आप उनसे सीखते हैं, उनकी गलतियों से, उनकी गलतियों से सीखते हैं और उसको नहीं दोहराते हैं। तो यही फायदा है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं, किसी भी इंसान के साथ जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है जो आप करना चाहते हैं, तो आप उनकी नॉट ओनली अच्छी चीज़ों से सीखते हैं, आप उनकी गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं और लाइफ में अपनी गलतियों से उससे भी ज़्यादा सीखते हैं। और जब आप बिजनेस फील्ड में उतर गए, जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस आपका रिस्क का एपेटाइट भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल, रिस्क टेकिंग पावर। क्योंकि at the end of the bigger the risk, the bigger the reward is. But I'm not saying कि आपको सब कुछ छोड़ के रिस्क लेना जरूरी है, because बिना कैलकुलेटिव रिस्क भी एक गैम्बल है। So we're not saying कि गैम्बल करो अपनी लाइफ के साथ, बट लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना भी रिस्क है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब ये पैसे बनना शुरू होंगे, क्योंकि सबके खर्चे हैं। तो वो भी रिस्क है। बट अगर आपको अपने पास अगेन कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड या करने में या कॉन्फिडेंस तोड़ने में भी आपके आसपास के लोगों का यू नो काफी हाथ होता है। क्योंकि मैंने कोई एक सेइंग सुनी थी कि किसी जो क्रैब्स होते हैं राइट, तो किसी डब्बे में उन्होंने रखे थे फिशरमैन ने, जो ये दो यू नो फिशिंग करते हैं। तो कोई आम बंदा था, उसने देखा कि यार ये क्रैब्स बाहर आ रहे हैं, तो उसने कहा भाई तेरे क्रैब बाहर आ रहा है। वो एक बंदे ने क्रैब ने बड़ी हिम्मत की, कहता वो ऑब्जर्व कर रहा था, काफी सारे केकड़े उसने वहां उसमें रखे थे, तो एक केकड़ा दूसरे केकड़ों के ऊपर पैर रख के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कहता कि ये बाहर निकल जाएगा, तुमने इतनी मेहनत से केकड़े पकड़े हुए हैं क्रैब्स। तो वो कह रहा है कि यू नो जो फिशरमैन था वो कहता कि फिक्र ना कर, ये कभी बाहर नहीं आएगा। कहता क्यों? कहता ये बाकी जने उसकी अब थोड़ी देर में देखना टांगे खींचने शुरू कर देंगी। तो एक्चुअली वो बाकी सारे उसको नीचे खींचने लग गए, तो कोई भी बाहर नहीं आया। विच मीन्स कि ऑब्वियसली जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो वो आगे तो आपने क्या जाना, आपको वैसी एग्जांपल देंगे कि लाइफ में कुछ नहीं होता, ये भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चल रहा, रिसेशन आ चुका है, सीख ही नहीं पाओगे, या वो आपको भी नीचे खींचेंगे। फिर आप सीख ही नहीं पाओगे, और जब सीख ही नहीं पाओगे तो ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? आप वहीं के वहीं स्टेल पोजीशन पे रह गए।